शहीद दिवस है ना, मार्टियर्स डे। और क्यों हम मनाते हैं, मनाते क्या, याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उन तीनों को फांसी दे दी गई थी, है ना। फांसी किस लिए दे दी गई थी, क्योंकि वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, है ना। अब दी कब गई थी, 23 मार्च 1931। ठीक है। भगत सिंह के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको जाननी चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लगभग 2 इयर्स ये जेल में रहे थे, है ना, ऑलमोस्ट 29 से 31 तक। अब वहाँ जेल में उस टाइम क्या होता था ना कि जो भी कचहरी में, कोर्ट में जो भी चीज़ें होती थी, जो भी वकील कहते थे, है ना, वो सब क्या होता था, छपता था पेपर में। तो भगत सिंह को लोग वायलेंट कहते हैं, वायलेंट नहीं थे, शांति प्रिय थे। ठीक है, शांति प्रिय थे और क्या चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उन सब में समानता, समानता, समानता कैसी हो, कैसी समानता हो कि कोई बड़ा छोटा ये सब नहीं हो। लेनिन को फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे, इन सब को वो फॉलो करते थे। और इन 2 इयर्स में लगभग 300 बुक्स उन्होंने पढ़ डाली। ठीक है। और जेल में भी, अब किसी को जेल हो गई, कोई क्या करेगा, रोएगा, है ना, जनरली ऐसा ही होता, रोएगा, दुखी होगा, मैं कैसे बाहर निकलूं। भगत सिंह शायद ही ऐसे पहले इंसान थे जो चाहते थे कि जेल में रह के भी सुधार किया जाए। और अदालत में भी जो भी कार्रवाई डेली हो रही थी उसमें इन बुक्स को पढ़ पढ़ के उनका विरोध वो खुद ही सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। तो सारी चीजें छप रही थी, और छप रही थी तो उन पेपर्स को पढ़ कौन रहा था, हमारे इंडियंस। तो उससे पूरे देश में क्रांति आ गई थी, है ना। मतलब डर तो इनके अंदर था ही नहीं। जब जेल में इनकी मदर इनसे मिलने आती थी तब भी क्या कहते थे, माँ तो रो मत, ऐसे ही बोलते थे। जो मैंने बोला एक्चुअली वो बोलते थे, माँ तो रो मत, लोग समझेंगे भगत सिंह की माँ रो रही है। तो माँ को भी हिम्मत दे रहे थे, पिता को भी हिम्मत दे रहे थे, डर नहीं रहे थे। ठीक है। अब जब जिस दिन इनका फांसी का दिन तय कर दिया गया, फांसी इनको मिलनी थी 24 मार्च को। ठीक है। लेकिन इनके बचाव में चारों तरफ इतने लोग खड़े हो गए थे, तो अंग्रेजों को डर लगा, प्रेशर बनाया जा रहा था ब्रिटिशर्स पे कि इनको फ्री कर दो। ठीक है। अब जब फ्री कर दो तो एक दिन पहले फांसी देने के लिए इनको ले जाने लगा, जबकि उनको खुद को पता था 24 मार्च को फांसी की सजा तय हुई है ना। अब क्या करें, उस ड्यूरेशन में भी, ये तो पता ही था फांसी, उस ड्यूरेशन में भी वो लेनिन साहित्य पढ़ रहे थे। और तब भी जेलर ने उनको पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब था कि मेरे देश को छोड़ के चले जाओ। ये पता है फांसी है, फांसी देने वाले भी ब्रिटिशर्स हैं, फिर भी डर नहीं लग रहा। क्या बोल रहे, मेरे देश को छोड़ के चले जाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तब भी नहीं डर रहे थे, जल्लाद सामने खड़ा है तब भी नहीं डर रहे थे। और जब एक दिन पहले फांसी दी जा रही थी तब भी बुक पढ़ रहे थे और हंसते हुए जा रहे थे तीनों। कोई रोना ये शिकन था ही नहीं। और इनका गाना क्या था, मेरा रंग दे बसंती चोला, सुना होगा आपने टीवी में, तो इन्हीं का मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सॉन्ग वो गाते गाते और तीनों शहीद हो गए। और ब्रिटिशर्स इतने कमीने थे, उनके बाद भी इनका अंतिम संस्कार भी प्रॉपर नहीं हो पाया, इसलिए इन तीनों की डेड बॉडीज को ले जाके, सरयू नदी शायद पीछे थी, जेल नदियों के किनारे हुआ करते थे, तो वहां पे पेट्रोल डाल के और इस तरह से इनकी लाशों के साथ भी उन्होंने दुर्गति की। लेकिन लोग तो चारों तरफ फैले हुए थे, लोग पहुंच गए, उनकी अधजली लाशों को लाया गया और फिर उनका प्रॉपर तरीके में होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो निकालते हैं, लेके जाते हैं, बाद में उनका हुआ पूरे देश में एक सन्नाटा। 24 मार्च को दिन के 1:30 बजे उनकी डेड बॉडीज मिली और फिर पूरे देश में जो सन्नाटा था। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि जीवन में डर नहीं होना चाहिए। काम करो, डर नहीं, है ना, काम करते जाना है। देखो मृत्यु, अब इनकी मृत्यु भी 24 से 23 हो गई, मृत्यु भी निश्चित है, आपके हाथ में थोड़ी ना है, वो पहले से निश्चित है ना। तो जो आपको करना था, अब ये इक्वलिटी की बात करते थे कि सबकी स्थिति सुधरनी चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना, इनकलाब जिंदाबाद भी इनका नारा था, है ना, कि इस तरह की चीजें। और इन्होंने किसके बारे में सोचा, ये चाहते तो एक सुख से लाइफ जी सकते थे, इनके पापा भी अच्छे पैसे वाले थे,
लेकिन ये किसके लिए जिए बेटा? देश के लिए, है ना। और इनकी जो बातें हैं, इनके जो विचार हैं, शांति प्रिय ही थे, है ना। उस टाइम अमेरिका और फ्रांस में युद्ध था, लेकिन ये उनको भी कह रहे थे कि ये युद्ध बंद होना चाहिए। फिर भारत में भी लोगों को जगाने का काम किया कि अपनी थीसिस से जो ये लेख लिखते थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में लेख भी लिखते थे, और उन लेखों से क्रांति लेके आए। क्योंकि लोगों तक जब तक बात पहुंचेगी नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स कितना टॉर्चर कर रहे हैं इंडियंस के साथ, है ना। तो उन बातों को पहुंचाने का बहुत बड़ा रोल। और फिर जेल में जितने भी टॉर्चर, जब तक खाना पीना नहीं खाया, अनशन किया, जब तक जेल की कंडीशन नहीं ठीक हो गई, और सरकार को झुकना पड़ा जेल की कंडीशन ठीक करने के लिए। कैदियों को अच्छा खाना, पेपर्स सब मिलने लगे थे, है ना। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। और स्टेनले हॉल एक साइंटिस्ट थे। स्टेनले हॉल ने कहा था बेटा कि किशोरावस्था महान तूफान की स्थिति है। किशोरावस्था, टीनेज, किशोरावस्था महान उत्तेजना और तूफान की स्थिति है। मतलब उसमें, उस दिशा में जो आपका एज ग्रुप है, टीनेज, है ना, 17 to 20 के बीच में कहा जाता है, उस दृश्य में आप या तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, या आप सही क्रांति वाली डायरेक्शन में चले जाओगे। तो आप देखना जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना हमारे, वो लगभग इस एज में शुरू हो गए थे। और जो भी गरम दल के थे, इस एज में वो शुरू हो गए थे। और उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर क्रांति की जबरदस्त इच्छा होती, डर नहीं होता ना इस एज में, और उन्होंने ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो भगत सिंह वायलेंट नहीं थे, शांति प्रिय थे, लेकिन हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि अन्याय के सामने आपको झुकना नहीं है, गलत बात के सामने झुकना नहीं है। उतने एफर्ट्स करो कि जो इंसान आपके साथ गलत काम कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उसको झुकना पड़े, आपको नहीं झुकना। अगर आप सही तो आपको नहीं झुकना, ठीक है। तो उनके सामने मृत्यु भी खड़ी थी, फिर भी वो अपनी बात पे खुश थे, कोई डर तो था ही नहीं, आराम से बुक पढ़ रहे थे। और ये बुक पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, इसको लाइफ में लेके आओ, ठीक है। ऐसे थे भगत सिंह।